हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट, जिसे हिंदी में बिहार कार्यालय परिचारी भी बोलते हैं, इसके एग्ज़ाम डेट को लेके आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है और 2 नया नोटिस भी जारी किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट है, इसमें एक बदलाव किया गया है कि आपके 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ पर प्री एग्ज़ाम भी होगा और यहाँ पर आपका मेंस एग्ज़ाम भी लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा, इसमें से 5 गुना बच्चों को जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। अब मैटर ये करता है कि आपका प्री और मेंस का यहाँ पर सिलेबस क्या होने वाला है, और मैं ये चीज़ आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ। जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन मेरा देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको येलो कलर से, ठीक है, येलो कलर से आप देखिए, लिखित लिखित परीक्षा जो आपका होगा, जो प्रारंभिक परीक्षा, ये आपका प्रारंभिक परीक्षा हो गया, जिसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो 5 गुना अभ्यर्थियों को, कितना, 5 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। मतलब यहाँ पर सीधा सीधी है कि ये प्रारंभिक परीक्षा एक हो गया और एक आपका ये हो गया मुख्य परीक्षा। मतलब टोटल जो यहाँ पर ये लोग यहाँ पर करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, 2 परीक्षा करा रहे हैं। तो आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने जारी कर दिया है दोनों का। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक का, इस बार दोनों का एग्ज़ाम डेट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो अगर आप भी बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में फॉर्म भरे या बिहार कार्यालय परिचारी में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दें कि पहला जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, जिसको आप इंग्लिश में प्री एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं, इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए जो है लगभग आपको 4 मार्क्स मिलता है। तो आपका 400 मार्क्स का ये एग्ज़ाम हो गया। तो अब बच्चों का ये सवाल है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग जो है 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 मार्क्स जो है आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो। अब मेनली यहाँ पर देखें तो मात्र 3 सब्जेक्ट है प्री एग्ज़ाम में, मात्र यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है। इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपका सामान्य अंक गणित, ठीक है, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। अब सामान्य अंक गणित से यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 40 और सामान्य हिंदी से भी यहाँ पर 30। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इससे। ठीक है, सामान्य अंक गणित से यहाँ पर आपसे 30 क्वेश्चन पूछा गया, सामान्य ज्ञान से भी 40 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी से 30 क्वेश्चन। ये प्री का सिलेबस है आपका। टोटल आपके मिला के हो गए 100 और गुना 4, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 400 मार्क्स का एग्जाम हुआ। अब इसमें क्या कट ऑफ जाएगा आपका, सब कुछ आपको बताएंगे और मेंस का भी आपका क्या सिलेबस हो सकता है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अभी जो फॉर्म भरा गया, लाखों में फॉर्म भरा गया। लाखों में मतलब मैं आपको एक एग्जैक्ट डाटा तो नहीं दे सकता। मतलब वैकेंसी थी 3000, ठीक है, 3000, जिसे बढ़ा के फिलहाल तो 5000 कर दिया गया है। कितना, 5000। तो मान के चलिए 5000 वैकेंसी है, तो इसके लिए फॉर्म जो अप्लाई हुआ है 15 लाख से भी ऊपर। ठीक है, मतलब 10 लाख से भी 15 लाख के आसपास फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो इतना ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो इस एग्ज़ाम को कराने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना तो लगेगा। तो इन्होंने देखिए एग्ज़ाम डेट कैसे जारी किया है, जरा आपको ध्यान से दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो ये बिहार कार्यालय परिचारी है, ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ एक चीज़ यहाँ पर लिख दिया है कि ये जो कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी है, सबसे पहले इन्होंने वैकेंसी को इंक्रीज़ किया है। क्या इंक्रीज़ किया है, इन्होंने वैकेंसी को इंक्रीज़ किया है। पहले वैकेंसी था 3000, कितना, 3000। अब इसी वैकेंसी को इन्होंने बढ़ा के कर दिया 5131। ठीक है, अब याद रखिएगा आपकी वैकेंसी है 5131। ठीक है, अब इसका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, यहाँ पर इन्होंने बोला है प्रारंभिक परीक्षा आपका जो लिया जाएगा जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में, और मुख्य परीक्षा अक्टूबर में। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे मेन चीज़ कि इतना लंबा समय तक एग्ज़ाम क्यों चल रहा है। आपको लग रहा है जो आपका प्रारंभिक परीक्षा, जिसको आप प्री भी बोलते हैं, ये आपका चलेगा जुलाई से लेके अगस्त तक। कब तक, अगस्त तक। तो यहाँ पर जो है लगभग 2 महीना आपका जो है एग्ज़ाम चलेगा। मुख्य परीक्षा जो है, मेंस एग्ज़ाम जो है, ये आपका अक्टूबर में ले लिया जाएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं बीएसएससी ऑफिसर का एग्ज़ाम नहीं होगा, उतना दिन से नहीं हुआ है, तो वे यहाँ पर मूर्ख बन रहे हैं। क्यों मूर्ख बन रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर ये लोग एग्ज़ाम बहुत दिन से नहीं लेते हैं, फिर अचानक से एग्ज़ाम ले लेते हैं, फिर आपको इसमें घाटा होता है। मेंस एग्ज़ाम के अगर सिलेबस के बारे में बात करें कि आपका जो मेंस एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या होगा, तो आप उसका सिलेबस भी यही होगा। ठीक है, उसका सिलेबस भी सेम इसी तरीक़ा से होगा, खाली उसमें वो लोग पेपर एक एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट है, वहाँ पे एक सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं और क्वेश्चन का लेवल को जो है वहाँ पर हार्ड कर दिया जाएगा। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आता है, नीचे चलते हैं, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स बोला जाता है कि जनरल के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 32%, महिला के लिए 32 और दिव्यांग के लिए भी 32%। अब हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी का ही निकालते हैं। जनरल से तो सबका कम ही ना होगा, तो 400 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, जनरल का बोला है 40%। तो अगर आप 40% यहाँ पर निकालें तो 0 0 गया, 4 4 16, 160 नंबर। मतलब 400 में से 160 नंबर अगर जनरल वाला लाता है तो वो क्वालिफाई कर जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है 400 में से कोई 160 नंबर ला रहा है तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सिलेक्शन करने के लिए आपको एक अच्छा नंबर, अच्छा मार्क्स लाना होगा। मतलब कि अगर आप प्री एग्ज़ाम की बात करें
तो प्री एग्ज़ाम यहाँ पर सिर्फ आप क्वालिफाई करके मेंस में जाइएगा, लेकिन उसमें भी कट ऑफ जाएगा, ठीक है। मेन मेरिट जो बनेगा वो आपका मेंस पर बनेगा। सबसे पहले प्री की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी का अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी का आपका जो है यहाँ पर 350 प्लस कट ऑफ रहेगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो है 320 प्लस रहेगा। अगर हम एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 280 प्लस कट ऑफ रहेगा आपका, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर मान सकते हैं प्री एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जो मेरिट बनेगा आपका मेंस एग्ज़ाम पर बनेगा, ठीक है। प्री एग्ज़ाम प्री से आप मेंस में जाइएगा और वो जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसी पर आपका सिलेक्शन होगा, उसी का मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट के लिए जुटेगा। तो जितने बच्चे बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो प्रैक्टिस सेट होता है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का अगर आप भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसे बिहार कार्यालय परिचारी भी बोलते हैं, तो उसके लिए अभी बहुत समय है एग्ज़ाम में, कम से कम यहाँ पर 2 महीना का समय है। तो अगर आप भी उसका एग्ज़ाम का तैयारी करें तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वो प्रैक्टिस सेट का बुक है, जिससे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे।